डर लग रहा है यार बहुत। मैंने ये कभी करा नहीं है पहले, और मैं वही सोच रहा था। मैंने अपनी जब पहली कन्वेंशन करी थी वो बैक ना 6 थी। हम लोग रिहैब से, मैं एक रिहैब में था उस टाइम, और हमें कन्वेंशन के लिए भेजा गया था। और पहली दिन जब, और मेरे को कोई आइडिया नहीं था कि कन्वेंशन होता क्या है वहाँ पे, क्या होता है। और पहले दिन जब मैं गया और मैं देखा स्टेज पे एक आदमी खड़े होके शेयर कर रहा है, मेरे को समझ में नहीं आया। मैं मेरे दिमाग में चला ये आदमी या तो बहुत ही बेवकूफ़ है या बहुत ही बहादुर है। क्योंकि मैं कभी नहीं समझ सकता था कि कोई भी, या मैं कभी ऐसे कर पाऊंगा, या इतने इतने आदमी के सामने शेयर कर पाऊंगा। और मैं ये भी सोच रहा था, मेरी दूसरी कन्वेंशन जो थी, मेरी दिल्ली की पहली कन्वेंशन, मैं कुछ पता नहीं 2-3 हफ्ते क्लीन था, और मैं वहाँ से भाग गया। मेरे से वो कन्वेंशन, मैं पहले दिन आया, इतने सारे लोग थे, और मेरे, क्योंकि मैं नया नया रिहैब से निकला था, मेरे ज़्यादा कनेक्शंस या दोस्त नहीं थे, और इतने सारे लोग, मैंने, मेरा दिमाग ने मेरे को ये बहुत स्ट्रांग संदेश, मैसेजेस दिए कि ये तेरे बस की नहीं है। तू 3 दिन 4 दिन कैसे बिता पाएगा, इतने सारे लोग। एंड मैं देख रहा था कि लोग बहुत कम, सब लोग मेरे अलावा सब लोग कंफर्टेबल थे, मज़ा कर रहे थे, हंस रहे थे, एक दूसरे से मिल रहे थे, हग कर रहे थे, और मैं अकेला था। मैं आप सब उन सब के बीच में था, लेकिन अपने दिमाग में मैं अकेला था, क्योंकि मैं अलग था। और मेरे को लग रहा था कि ये मेरे साथ कभी नहीं हो पाएगा। मैं कभी इन सब के पास ये कनेक्शन है, मेरे पास नहीं है, तो मैं कैसे रह सकता हूँ यहाँ पर। एंड दूसरे दिन मैं भाग गया वहाँ से। मेरा पूरा शुरू से मेरे दिमाग में को ये, अगर यहाँ पे कोई अपनी पहली कन्वेंशन में इतने सारे लोग आए थे सुबह, अगर आप में भी आपके दिमाग में भी ये चल रहा है कि भाग जाओ या ये नहीं झेल पाओगे, देन यही है यार कि कीप कमिंग बैक वाला फंडा है कि डज गेट बेटर। और मैं वहाँ से भाग गया। मैं उस टाइम मेरा स्पॉन्सर था, मेरे 1-2 दोस्त भी थे, लेकिन मैं जानबूझ के उनसे मैंने जाके शेयर नहीं करा या बात नहीं करी, क्योंकि मैं जानता था कि अगर मैं कर लूँ वो कहेंगे मेरे को कि मत जा, बैठ जा, ये वो। और मैं भागना चाह रहा था क्योंकि मेरा दिमाग मेरे को ये बोल रहा था। एंड ये मेरा है यार, मैं इतना आत्मकेंद्रित और डरा हुआ आदमी हूँ, और मेरा ये एक कोपिंग स्किल है कि जो चीज़ मेरे को डराती है या जो चीज़ मेरे को लगता है मेरे से नहीं होगा, मैं उससे भाग जाता हूँ, या कुछ भी कर लेता हूँ कि मैं उसका मेरे को सामना ना करना पड़े। और मैंने बहुत साल नशे से ये मैंने सोचा मैं कोप कर रहा था जिंदगी से। एंड एंड देन नशे के साथ भी मैं हर वक्त अपने आप को हटा देता किसी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन से। एंड मैं सोच रहा था ये ड्रीम्स टॉपिक एंड सपने के बारे में। एंड मेरे को भी याद नहीं है, जैसे मिकी शेयर कर रहा था कि मेरे क्या सपने थे यूजिंग से पहले या यूजिंग में। एंड मेरे काफ़ी थे, मतलब पढ़ाई को लेकर या जो भी, जब मैं नशे से पहले, क्योंकि मैं मेरे को लगता था कि मेरे को अपने परिवार में या अपने दोस्तों में एक्सेप्ट होने के लिए मेरे को एक अच्छा स्टूडेंट बनना चाहिए, अच्छे मार्क्स लेने, और स्कूल में अच्छा करना है, पढ़ाई के अलावा और चीज़ें में अच्छा करो, तब मेरे को एक्सेप्टेंस मिलेगी, और तब शायद मेरे को लोग पसंद करेंगे। क्योंकि उन सब के बिना मेरे को नहीं महसूस होता था कि मैं एडिक्वेट हूँ, या मैं उन सब के अलावा मेरे को लोग पसंद करेंगे। मेरे सपने थे कि मैं यहाँ पे अच्छे नंबर लाऊंगा और यहाँ से पास आउट करूँगा, और क्योंकि वहाँ पे सब लोगों को अच्छी नौकरियाँ मिलती हैं और बहुत पैसे मिलते हैं और अच्छा करियर बनता है, तो ये मेरा भी सपना था मेरा कि मैं यहाँ से पास आउट करूँगा और खूब सारा अच्छी नौकरी मिलेगी, खूब सारा पैसा मिलेगा। और मेरे को बहुत जल्द वहाँ पे दिख गया, पहले हफ्ते 10 दिन या दो हफ्ते में, कि शायद ये मेरे बस की नहीं है। वही ये मेरा दिमाग का मैसेज कि ये तेरे से नहीं होगा, तू कामयाब नहीं हो सकता। यहाँ पे इंडिया से के सबसे बेस्ट स्टूडेंट्स आए हैं, तेरा यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता। एंड वही तो, एंड मैं नशा भी कर रहा था, और मुझे ये पता नहीं कि क्योंकि मेरे को डर था इसलिए मैं आई डोंट नो कि नशे की वजह से हुआ या डर की वजह से हुआ, पर जो भी, मैंने वो सपना अपने आप ही कह दिया मेरे को कि ये सपना छोड़ दे, नहीं होगा तेरा। एंड मेरा नशा और बढ़ गया।
मेरे को याद है, क्लियरली याद है कि एक दिन सुबह 9 बजे की क्लास में मैं खूब सारा जॉइंट पी के गया था। और ये मैंने कभी पहले करा नहीं था। ये पहली बारी मैं अपनी ज़िंदगी में एक हॉस्टल में रह रहा था, तो मैंने अपने आप को फुल छूट दे दी थी कि एंड मैं क्लास में गया। एंड जब मेरे को ये पता चला कि ना टीचर ने नोटिस करा कि मैं बहुत स्टोन्ड हूँ, ना मेरे दोस्तों ने, तब मेरे जैसे मेरे दिमाग में एक बत्ती जली कि हाँ, ये तो मैं कर सकता हूँ, ये तो मैंने पहले कभी सोचा ही नहीं है। एंड फिर मेरा ये चालू हो गया कि मैं कन्वेंशन से भागा या जो भी, वैसे ही मैं उस पूरी लाइफ, उस इंस्टीट्यूट की लाइफ और कंपटीशन से मैंने अपने आप को एक्सक्लूड कर दिया। और मैं अपने आप को बोलता था कि ये चाहिए ही नहीं मेरे को यार, ये सब इनको करने दे, रैट रेस, मैं तो इन सब से बहुत अलग हूँ, क्योंकि मेरे को नशा है ये अपना करियर और मेहनत और पढ़ाई, क्योंकि ये स्टूडियस लोग हैं, मैं इनसे हटके हूँ, मेरे को ये नशा मिल गया है। तो मेरा क्या चालू होता था कि मैं दिन भर नशा करता था, फिर इतना मेरा बढ़ गया कि मैं रात भर नशा करता था। मैं ब्रेकफास्ट पी के फिर सो जाता था, लोग क्लास के लिए जाते थे, मैं सोता रहता था, जब वो वापस आते थे चाय टाइम पे मैं उठता था। तो ये मेरा उस स्ट्रेस और डर और मेरा उस इस करने का कोपिंग था कि मैं सोता था दिन भर, कि मेरे को ये इस लाइफ में शामिल ही नहीं होना, मेरे पास अपना नशा है, मैं करूँगा, इन लोगों को करने दो। एंड मैं इतनी मेहनत करता था कि मैं वहाँ से पास हो सकूँ, वहाँ से पास आउट हुआ, मेरे को एक ठीक ठाक अच्छी नौकरी भी मिली एंड ऑल दैट। एंड तब भी मेरे को याद है मैं खूब सारा नशा कर रहा था, और क्योंकि मैं मेरा डिनायल था कि मेरे को नशे से प्रॉब्लम नहीं है, या मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, या जब मेरे दोस्त आके मेरे को बोलते थे कि क्यों कर रहा है, थोड़ा कम कर ले, थोड़ा कंट्रोल, पर मेरे को प्रूव करना होता था सबको कि मैं, दिस इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, मैं हैंडल कर सकता हूँ। मेरे को ये भी याद है एक सपना, कि जब मैं अपने पहले दिन अपने नौकरी पे गया, मेरा सपना था कि हाँ, इस लाइन में मैं करियर बनाऊंगा, मैं सक्सेस मेरे को मिलेगा, पैसा मिलेगा, जो भी। एंड वहाँ पे भी मेरा वही था यार, कि जब मेरे को दिख गया कि यहाँ पे मेहनत करने की ज़रूरत है, यहाँ पे सुबह 9 बजे पहुँचने की ज़रूरत है बिना नशा करे हुए, एंड हर रोज़ पहुँचने की ज़रूरत है लगातार, मेरा वही पैटर्न हो गया यार, कि मैं नशा करता था दिन भर, और लोग जाते थे, मेरे साथ ट्रेनी जो थे वो जाते थे ऑफिस, और मैं अपने आप को यही बोलता था कि ये लोग हैं जिनको बॉस से फेवर लेंगे, करियर आगे बढ़ा रहे, मैं कूल हूँ, मेरे को ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। पर बेसिकली ये मेरा डर था यार, मेरा डर था, एंड मेरा एक मेरा तरीका था कि मेरे को लगने लग गया कि ये नॉट पॉसिबल है, कि ये सब पॉसिबल, कि तू पढ़ाई में या कंपटीशन में अच्छा कर सकता है, या तू काम पे अच्छा कर सकता है, और सीधा दिमाग यही बोलता था कि छोड़ दे, व्हाट्स द पॉइंट, नहीं होगा। एंड ये जैसे मेरा नशा ज़्यादा, वही मैं गुलाम था नशे का, जैसे वो JFT था, एंड जितना ज़्यादा मैं नशा करता था उतना स्ट्रॉन्गर ये वॉइस मेरे दिमाग में बढ़ता रहता था कि तेरे साथ नहीं होगा, तू लूज़र है, छोड़ दे, तू ये सपने देख क्यों रहा है, तू जानता नहीं है ये वो। एंड बहुत साल मैंने ऐसे ही काटे। मैं फंक्शनल था कुछ सालों के लिए, मैं नौकरी करता था, मेरे को निकालने से पहले मैं खुद रिज़ाइन कर देता था, कहीं और चले जाता था, फिर उनको 2-3 महीने वहाँ काटता था, जब तक उनको पता चल जाता था कि एक नशेबाज है, प्रॉब्लम है, मैं कहीं और ज्वाइन कर लेता था। पर जो भी मैं खो गया था ये सपना कि मैं अपने ज़िंदगी में एक नौकरी कर पाऊँगा, या एंड मेरा ये, मैं अपने आप को झूठ, जो आज के दिन मेरे को लगता है कि ये झूठ है, आज के दिन मैं जानता हूँ ये झूठ था, पर उस टाइम मैं इस झूठ से अपने आप को आश्वासन देता था कि ये सब मेरे को चाहिए ही नहीं यार, मेरे को ये नॉर्मल लाइफ, जो लोग ऑफिस जाते हैं, करियर बनाते हैं, ये नहीं चाहिए मेरे को। मैं एंड में, जैसे आई एम श्योर और बहुत लोगों के साथ या हम सब के साथ होता है, मैं इतना तंग आ गया था नशे से, और मैं नहीं जानता था कि कोई भी रास्ता है जिससे मैं नशा छोड़ पाऊँ या बंद करूँ, और मेरे दिमाग में आत्महत्या का ही था। मेरे को लगा कि ये एक ही तरीका है कि इस छुटकारे का। मैंने आत्महत्या करने की कोशिश करी, मैं मेंटल हॉस्पिटल में मैं गया, फिर वहाँ से एक रिहैब में, एंड उस रिहैब से हमें नारकोटिक्स एनोनिमस की मीटिंग्स में भेजते थे। एंड जैसे कि पहले स्पीकर्स भी कह रहे थे कि मेरे को, जैसे मॉरिस कह रहा था कि मेरे को वेरी क्लियरली नारकोटिक्स एनोनिमस मीटिंग बैंगलोर में मेरे को याद है,
मेरे को ये याद नहीं है कि वहाँ पे कौन था, किसने क्या शेयर करा, पर मेरे को ये याद है कि मैं मीटिंग में गया और वहाँ पे लोग बैठे थे और वो हंस रहे थे। एंड मेरे को ये बात समझ में नहीं आई, क्योंकि मैं भूल गया था यार हंसना। मैं पता नहीं कितने साल से हंसा नहीं था। मैंने अपने आप को अपने दोस्तों से काट लिया था। मैं अकेला था, मेरी ज़िंदगी थी, मैं और मेरा कमरा, मेरा बाथरूम, मेरा नशा। मैं अपने घर से बाहर निकलता था सिर्फ केमिस्ट के पास जाने के लिए या पुशर के पास जाने के लिए। मेरे और कोई इंटरेक्शन नहीं था, और कोई लोग नहीं थे मेरी ज़िंदगी में। जो लोग पुराने दोस्त भी थे, वो आते थे समझाने के लिए या कंसर्न प्रकट करने के लिए, और मैं उनको अपने घर से निकाल देता था या अपनी ज़िंदगी से निकाल देता कि तुम होते कौन हो मेरे को बताने वाले। तो मेरे को ये याद है कि लोग हंस रहे थे, और ये बात समझ में नहीं आई थी मेरे को कि लोग कि तुम हंसने की क्या बात है यार। जैसे मॉरिस कह रहा था, लाइफ सीरियस है, हंस क्यों रहे हो। पर बहुत आइडेंटिफिकेशन भी मेरे को बहुत तुरंत मिल गई थी यार। मेरे को रिहैब में जब मैं था, और पहले दिन मेरे को बड़ा गिल्ट और शेम कि मैं सुसाइड अटैम्प्ट, मेंटल हॉस्पिटल से आया हूँ, ये वो। और मेरे को हर वक्त लगता था कि मेरे साथ जो चल रहा है, मेरी जो फीलिंग्स हैं, मेरे दिमाग में जो विचार हैं, और किसी को समझ भी नहीं आएंगे और किसी को होता भी नहीं है। ये सिर्फ मेरे हैं, सिर्फ मेरे को होता है ये डर, ये फीलिंग्स, और मैं किसी के साथ शेयर भी नहीं करता था। तो मेरे को जब तक मैं नारकोटिक्स एनोनिमस में नहीं आया, और यहाँ पे मेरे को तुरंत आइडेंटिफिकेशन मिल गया कि हाँ, यहाँ पे और लोग हैं जो मेरी तरह हैं, वही वही शेयर कर रहे हैं जो मेरे साथ हुआ है, वही फीलिंग्स, वही डर, वही हिलावट, वही चीज़ें। मैं और नॉर्मल लाइफ में मैं किसी से नहीं शेयर करता था कि हाँ मैंने चोरियाँ करी हैं, मैंने अपने माँ बाप के साथ ऐसे करा है, इतने लोगों को हानि पहुँचाई है, टोपियाँ पहनाई हैं, और ये चीज़ें। तो रिहैब में मेरे को याद है जब पहले दिन सेशन में उसने पूछा कि अच्छा यहाँ पे कितने लोग मेंटल हॉस्पिटल होके आए हैं, और मेरा आत्मकेंद्रित दिमाग मेरे को कहता था कि किसी ने ये काम करके यहाँ पहुँचा नहीं होगा, और मैं बहुत शर्म से बैठा था कि अब मेरे को बोलना पड़ेगा, और 15 हाथ ऊपर उठे। फिर उसने कहा कि यहाँ पे कितने लोगों ने आत्महत्या करने की कोशिश करी, और 20 हाथ ऊपर उठे। एंड वही मेरे को ये आइडेंटिफिकेशन नारकोटिक्स एनोनिमस में या और एडिक्ट से कि हाँ मैं अकेला नहीं हूँ यार, ये इसमें आप बहुत सारे मेरी तरह लोग हैं। एंड मेरी ज़िंदगी में पहली बार मेरे को ऐसे एक समूह या ग्रुप मिल गया, क्योंकि आज के दिन भी मेरे पास मेरे बचपन के दोस्त एक दो हैं जो आज के दिन भी बहुत अच्छे दोस्त हैं मेरे। तो मैं उनको जानता हूँ 30-35 साल से, या जो भी। मैं उनके साथ वो चीज़ें नहीं शेयर करता या नहीं कर पाया हूँ चाहता जो मैं एनए में किसी के साथ भी कर सकता हूँ। कोई न्यू कमर हो, कोई एनए मेंबर जो मैं पहली बार ही उससे मिल रहा हूँ, या मैं अगर मीटिंग में शेयर कर रहा हूँ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होता ये चीज़ें शेयर करने में। लेकिन मैं अपने नॉर्मल दोस्तों से या जो एनए में नहीं है, मैं नहीं बता पाता, क्योंकि जो भी एनीवे तो हाँ, ये सपने का ना मेरे को याद है रिहैब में मेरा शुरू हुआ था कि जब मेरे को रियलाइज़ होने लग गया कि हाँ नशा मेरी समस्या है। मेरे को ये पहली बारी मेरा डिनाइल टूटा, मेरे को याद है जब मैं मेंटल हॉस्पिटल में था, कि हाँ शायद नशा मेरी प्रॉब्लम है। क्योंकि जब तक मैंने इतने साल निकाल दिए थे कि मेरी मदर मेरी प्रॉब्लम है, ये शहर मेरी प्रॉब्लम है, ये जॉब मेरी प्रॉब्लम है, इसकी वजह से मैं नशा करता हूँ। पहली बारी जब मैंने एडमिट कर लिया और मेरा डिनाइल टूटा कि हाँ मेरे को मदद की ज़रूरत है, नहीं कर सकता, नशा है मेरी समस्या। एंड तब मेरे ये सपने धीरे धीरे, क्योंकि मैं नशा नहीं कर रहा था और मीटिंग जा रहा था, ये सपने दोबारा आने लग गए कि हाँ मेरे को सेल्फ सपोर्टिंग होना है, मेरे को नौकरी करनी है। एंड मेरे को याद है जब मैं मैंने 4 महीने रिहैब में काटे, 4 महीने एनए मीटिंग्स करी। एंड तब मेरा सबसे बड़ा सपना था कि यार मेरे को एक साधारण सी नौकरी दे दे भगवान, 2000 रुपये की नौकरी दे दे, उससे ज़्यादा मेरे को नहीं चाहिए, मैं ग्रीडी आदमी नहीं हूँ। मेरे को प्लीज़ एक नॉर्मल आदमी जो नॉर्मली सुबह उठ के काम पे जाता है, वापस आता है, मेरे को ये लाइफ चाहिए। तब तक मैंने ज़िंदगी बिताई थी कि ये लोग उल्लू हैं जो ये नॉर्मल चीज़ें करते हैं, इनको पता नहीं है लाइफ की असली मीनिंग, और मेरे को पता है नशा है। एंड तब ये जब मैं क्लीन हुआ और मीटिंग्स आने लगा, मेरे में ये सपने बढ़ने लगे कि हाँ मे बी नौकरी एंड पैसा कमाना, सेल्फ सपोर्टिंग। जब मैं वापस रिहैब से वापस दिल्ली में मीटिंग शुरू करी,
मेरे को घर से 30 रुपये मिलते थे यार। मेरी बहन मेरे को 30 रुपये देती थी, और मैं मीटिंग्स के लिए आता था। एंड मैं उस टाइम 27 साल का था, बस से आता था मीटिंग। एंड मेरे दिमाग में और मेरा ईगो मेरे को बोलता था कि तू 27 साल का है, तेरे पास ये डिग्री है। और मैं जो भी ये अपने उम्र के लोग या मेरे पेयर्स थे जिनको मैं जानता था उस उम्र में, अच्छी गाड़ियाँ में, अच्छे नौकरी के साथ वो अपनी ज़िंदगी बिताते थे, और मैं यहाँ एक डीटीसी बस में पसीने बहाते हुए एनए मीटिंग्स में जा रहा हूँ ड्रग एडिक्ट्स के बीच में, एंड पर क्योंकि मैं इतना टूट गया था, और मैं जानता था कि यही मेरी लाइफ बचा सकती है, एनए और एनए के लोग और ये कार्यक्रम। तो ये मेरे करना मेरे लिए पॉसिबल था कि 30 रुपये हैं, लेकिन नशा नहीं है, मैं हो जाएगा। पर ऑल्सो ये इतना स्ट्रांग मैसेज था ना मेरे दिमाग में कि मेरे को नौकरी कभी नहीं मिलेगी, मेरे को कोई नहीं देगा, ये मेरा एडिक्शन से बहुत रिलेटेड है ये मैसेज। और ये आज के दिन भी मैसेजेस आते हैं मेरे दिमाग में, बहुत स्ट्रांगली आते हैं कि नहीं होगा। पर क्योंकि इस प्रोग्राम में ही मैंने सीखा कि ठीक है, डर का मतलब ये नहीं है कि तू भाग जा। जैसे आज के दिन भी मेरा दिमाग कहता है कि भाग जा, सामना करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन एनए में मैंने सीखा यार कि ठीक है, आज के दिन जो तेरे सामने वो कर, एंड तू अपना फुटवर्क कर, रिजल्ट भगवान के हाथ में है। एंड जैसे फेस एवरीथिंग एंड रिकवर, या फक एवरीथिंग एंड रन। एंड मेरा दिमाग तो मेरे को बोलता है भाग जा। एंड और ये एनए में मैंने सीखा, मैं सोचता था कि करेजियस होना या बहादुर होना का मतलब है कि डर नहीं आएगा, लेकिन एनए ने मेरे को सिखाया है कि डर इज़ नॉर्मल। बहादुरी का मतलब है कि डर के बावजूद तू कर, तेरे को जो भी करना है। एंड मेरे को बहुत टाइम लग गया, मेरे को 12 लग गया। मैं हर रोज़ मीटिंग्स कर रहा था, मेरे पास स्पॉन्सर था, और मेरे को, और मैं बहुत ग्रेटफुल हुआ क्योंकि उस टाइम मीटिंग्स में मेरे को ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज मिलता था, या मैंने सुनी पर मिलता था लाउड एंड क्लियर ये मैसेज कि अगर नशे से, एनए का प्रोग्राम का मतलब है ये 5 चीज़ें करो, मीटिंग्स आओ, स्पॉन्सर बनाओ, भगवान से रिश्ता बनाओ, सर्विस करो, कदम करो। एंड क्योंकि मैं चाहता था बचना, मेरे लिए इम्पोर्टेंट था ये चीज़ें करना, और मैं करता था। और मेरे को बहुत टाइम लग गया है कि फिर मैंने बहुत टाइम लग गया ये साहस मिलने का कि मैं एक अपना बायोडाटा बनाऊँ, रेज्यूमे बनाऊँ, और नौकरी के लिए कोशिश करना शुरू करूँ। क्योंकि मेरा दिमाग तो बोलता था कि नो पॉइंट है, क्या फ़ायदा, कोई तेरे को नौकरी तो देगा नहीं, तो बायोडाटा बनाने का ही क्या फ़ायदा है, और जो नॉर्मली जो मेरे को होता है कि डर की वजह से मैं पैरालाइज होता हूँ। लेकिन क्योंकि मेरे को मैं मीटिंग्स में जाता था और होप मिलती थी यार, मेरे को अभी भी याद है किस मेंबर से क्या होप मिलती थी। और उस टाइम मीटिंग में मेरे को याद है एक मेंबर आता था थका हुआ, अपना बैग लेते हुए ऑफिस से, काम से, और वो मीटिंग आता था और वो शेयर करता था कि उसके काम पे क्या क्या बसूड़ियाँ हुई या कितना प्रॉब्लम हुआ। और पर मेरे को आई डोंट नो, मेरे को बहुत होप मिली यार उसकी शेयरिंग से, या ये देख के कि ये आदमी कर सकता है, ये बिल्कुल मेरी तरह है। मेरा दोस्त था, मैं उसको अच्छी तरह जानता था, बिल्कुल मेरी तरह है, मेरी तरह हिलावट है, मेरी तरह डर है, ये कर सकता है, तो शायद मेरे लिए भी पॉसिबल है। एंड वो अकेला नहीं था, मीटिंग्स में जो भी मैं देखता था और मेंबर्स की वो काम पे जा रहे हैं, उनके पास नौकरियां हैं, तब मेरे को उनको देख के मेरे में ये होप बढ़ी कि हाँ शायद मैं भी कर पाऊंगा, और ये हिम्मत मिली कि मैं नौकरी के लिए अप्लाई करूं या जो भी। एंड मैंने करा यार। मेरे को एक नौकरी जो उस टाइम मेरे को लगा कि मैं इंटरनेट के लाइन पे मेरे को चाहिए, मैं एक नौकरी के लिए गया, वहाँ से बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। मैंने एक आदमी से मिला, उसने कहा हाँ हाँ तेरे को नौकरी दे देंगे, तू अगले दिन आ जा मेरे बॉस से मिल। तो मैं उसके पास गया, ये वो, और वो बहुत चलता रहा, और मेरे को वो नौकरी बहुत अट्रैक्टिव लगी थी, और मेरे को मेरे दिमाग में था कि मेरे को ये नौकरी चाहिए। इवेंचुअली मेरे को वो नौकरी नहीं मिली, और मैं ये इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि क्योंकि जब मेरे को बायोडाटा बनाना था, मेरे को रेफरेंसेस या रेफरेंसेस के नाम लिखने थे उस पर, और मेरे को मैं अपने पुराने बॉसों को तो गालियाँ दे के निकला था मैं, या रिज़ाइन कर लिया था। मैं जानता था कि मेरा कोई पुराना बॉस या कोई पुराना कॉलीग मेरे को रेफरेंस तो देगा नहीं। तो मैंने एक पुराने दोस्त को फ़ोन लगाया, और वो जानता था कि मेरे को नशे की समस्या है, वो शायद ये भी जानता था कि मैं रिहैब काट के आया हूँ, पर मैं उसके टच में नहीं था। मैंने उसको फ़ोन करके कहा कि यार मैं बायोडाटा बना रहा हूँ, मेरे को नौकरी चाहिए, क्या मैं तेरा नाम इस पर लिख सकता हूँ
रेफरेंस के लिए उसने हमने बात करी, उसने कहा क्या कर रहा है तू आजकल, मैंने कहा कुछ नहीं, मैं खाली हूँ ये वो, एंड ख़त्म फॉर मी। मैंने सोचा कि मामला ख़त्म, एंड मैं उस दूसरी नौकरी के चक्कर में इंटरव्यू पे जाता था, और एंड वो नौकरी मेरे को नहीं मिली। पर उसके कुछ दिन बाद उसी दोस्त का फ़ोन आया कि अच्छा यार तू खाली है आजकल, तू हमारे लिए पार्ट टाइम काम कर ले। एंड मैंने कहा हाँ ठीक है कर लूँगा, और वो मेरे घर आया यार, एंड जब मैं मीटिंग्स में सुनता था, खासकर जब मैं नया था, और ओल्ड टाइमर्स शेयर करते थे कि थिंग्स विल फॉल इन योर लैप, और मैं सोचता था हाँ तेरे लिए बोलना आसान है, या तेरी गोदी में भगवान ने आके डाले होंगे, मेरे साथ कभी नहीं होगा। पर आज के दिन में मेरे को लगता है कि हाँ ये वही है यार, कि मेरी गोदी पे आके ये दोस्त आया, मेरे घर आया, उसने कहा कि तू हाँ पार्ट टाइम कर ले, 3,000 रुपये की नौकरी, तू पार्ट टाइम हमारे साथ काम कर ले। और मैं वही नौकरी मैं आज करता हूँ यार, मैं उसी कंपनी में मैं पार्टनर हूँ, मेरे को 3,000, एंड वही, एंड पहले एनए में आने से पहले अगर ऐसी चीज़ होती मेरे लाइफ में, तो मैं बोल देता था हाँ कोइंसिडेंस है यार, कौन सी बड़ी बात है, तो इसमें कोई कोइंसिडेंस के इसमें कोई रैशनल एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि मैं रैशनल आदमी हूँ। लेकिन आज के दिन मैं जानता हूँ यार, ये कोइंसिडेंस या जो भी मैं उसको बुलाऊँ, मैं जानता हूँ ये भगवान का ये भगवान की ग्रेस से हुआ है, ये मेरी विल से या मेरे पावर से नहीं हुआ है, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में एक उच्च शक्ति काम कर रही है। ये कोइंसिडेंसेस या ये चीज़ें संभव होती हैं, एंड मेरा काम है, अगर मैं नशा नहीं करता हूँ और प्रोग्राम और मीटिंग्स या आप जहाँ पे जो भी बताया जाता है मैं करता हूँ, तो फिर मैं ये पॉसिबिलिटी अलाउ करता हूँ अपनी ज़िंदगी में कि भगवान अपना काम करे और मैं रास्ते से हट जाता हूँ। क्योंकि मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि मैं अपनी विल, मेरी वांट्स कि अपनी ईगो, मेरा ईगो, मेरे को ये चाहिए अभी तुरंत चाहिए। एंड पर अगर मैं प्रोग्राम करता हूँ तो मैं ऑटोमेटिकली रास्ते से हट जाता हूँ, पूरा नहीं हटता पर इनफ हट जाता हूँ कि भगवान स्क्वीज इन कर सकता है। एंड वही कि वो नौकरी शुरू हुई, मैं काम करने काम पे मेरा काम शुरू हुआ, एंड वही जैसे और भी शेयर कर रहे थे यार भाई कि मेरा दिमाग जब भी कोई मेरे को कठिनाई आती है, या मेरे को अपने पार्टनर के साथ या जिनके साथ मैं काम करता हूँ उनके रिश्ते में मेरे को प्रॉब्लम आती है, मेरे को एक ही तरीका आता है कि रिश्ता बंद कर दे, यहाँ से निकल जा। एंड मेरा ईगो मेरे को बोलता है कि मेरे को नहीं ज़रूरत है यार इन लोगों की, आई डोंट नीड दीज पीपल, मैं जा सकता हूँ। एंड ये मेरा पैटर्न है, मैंने करा है यूजिंग में, मैंने करा है, मैं ऑफिस से रिज़ाइन कर लेता था ऐसी, सुबह पहुंचता था विथ नो इंटेंशन कि मैं आज के दिन रिज़ाइन करने वाला हूँ, दिन में कुछ हो जाता था, जानता हूँ किसी भी कॉन्फ्लिक्ट के साथ, किसी भी रिश्ते में कोई प्रॉब्लम आई तो रिश्ता बंद कर दो, मेरे को ये रिश्ता नहीं चाहिए। अगर मेरे पास ये मीटिंग्स और प्रोग्राम और स्पॉन्सर नहीं होता ना, तो मैं कभी और मैं मेरे को 9 साल कुछ हो गए उसी पार्टनर के साथ, उसी काम पर, उन्हीं लोगों के साथ, एंड मेरे दिन में 15 बारी 20 बारी चलता है कि छोड़ दे ये, आई एम टू गुड फॉर देम, या ये लोग उल्लू हैं, ये दे डोंट डिजर्व मी, या जो भी। एंड अगर मैं मीटिंग्स नहीं आता या मेरे पास स्पॉन्सर नहीं होता, मैं इन दिमाग के वॉइसेस पे एक्शन भी ले लेता यार। एंड एनए ने मेरे को ये सिखाया यार कि ठीक है, ये दिमाग में ये विचार और पॉटी भरे विचार आएंगे, पर उसका ये मतलब नहीं है कि मैं तुरंत उन पे एक्शन कर लूँ, जो मेरा पैटर्न है, या जो मैं ज़िंदगी जीने का मैं तरीका मैं जानता हूँ कि, और ये मेरी आत्मकेंद्रिता है कि क्योंकि मेरा दिमाग मेरे को बोल रहा है, मेरा है कि क्योंकि मेरा दिमाग मेरे को ये मैसेज दे रहा है, ये मैसेज सही होगा, एक्शन ले ले, कर ले। एंड ये सीखा है यार मैंने कि और लोग के साथ रिश्ता बनाना, जो चीज़ें यहाँ पे बोलती हैं, जहाँ पे मैं बोलते हैं हम स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स, पर टॉलरेंस या ह्यूमिलिटी या पेशेंस या ये चीज़ें नहीं है यार मेरे में तो है कि तुरंत एंड एवरीथिंग। एंड यूजिंग में मेरा एक और सपना था कि मैं एक मेरा दोस्त था, वो क्रिकेट की लाइन पे काम करता था, और मेरा एक था कि यार इसके साथ कुछ करना चाहिए, एक साथ काम करना चाहिए, या इस लाइन या इस फील्ड में करना चाहिए। एंड ये भी एक और कोइंसिडेंस है कि हमने जब अपना काम शुरू करा, हमने एक ऑफिस खोला,
उस ऑफिस के रेंट के लिए हमारे पास उतने पैसे नहीं थे, तो हमने सोचा कि अगर फोन करा कि तेरा भी एक ऑफिस है, तू भी शिफ्ट कर ले हमारे साथ, हम दोनों चलाएंगे यहाँ पर, एंड सारी चीज़ें हम अफोर्ड कर पाएंगे। एंड हमने वो करा, एंड उसके 7-8-9 महीने के बाद तो ये 2 ऑफिसें चल रही थी, मेरा ऑफिस और ये दूसरा ऑफिस। एंड वही दोस्त वो आके हमारे से हमसे बोला कि मेरे को एक आदमी चाहिए जो मेरा ऑफिस संभाल सके, क्योंकि मैं बहुत और काम कर रहा हूँ और मेरे लोग यूजलेस हैं। तो उस टाइम हम 3 पार्टनर थे, उसने आके कहा कि तुम 3 में से क्या कोई एक कर सकता है मेरी ये मदद। एंड ये भी कोइंसिडेंस कि हमने डिसाइड करा कि हाँ वो आदमी मैं हूँगा, कि मैं करूँगा। तो वो भी काम ऐसे ही शुरू हुआ। आज के दिन मैं वो काम भी करता हूँ, मैं उस बिजनेस में भी पार्टनर हूँ। एंड वो भी मेरी अगर मैं देखूँ तो वो भी मेरी गोदी में गिरा, या वो भी कोइंसिडेंस से हुआ। एंड वही जो मेरा वो था, सपना था कि मैं इस लाइन में जो भी था वो, कि मैं देखिए यहाँ ट्रैवल करा है, जो मैं कभी संभव नहीं कभी सोच नहीं सकता था कि मैं ये जगह देखूंगा, यहाँ पे ट्रैवल कर पाऊंगा। और मेरे बैंक में पैसे तो थे नहीं, मैं अपने अपने पैसे से नहीं कर पाता, लेकिन ये सब हुआ है संभव। मैं दुनिया के ऐसे पार्ट्स पे मैंने टाइम बिताया है जो मैं आज के दिन भी अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा खुद जाना, या मैंने कभी ये सपना भी नहीं देखा था। एंड ट्रैवल जो इस JFT में था, और मिकी के टॉपिक के JFT में भी था, कि ये भी एक सब क्योंकि मैं बहुत खुश नसीब हूँ, मैं बहुत रिकवरी में मैं ट्रैवल करने का मौका मिला है मेरे को। और जब मैं ट्रैवल करता हूँ तभी मेरे को रियलाइज़ होता है कि ये मेरा एक सपना है कि ट्रैवल करना, और मेरे को ये सपना भी मेरा चला गया था। मेरे फादर ने मेरा पासपोर्ट बनाया था जब मैं 14-15 साल का था, क्योंकि एक बार ही मैं ज़िंदगी में उनके साथ विदेश गया था। और उसके बाद रिकवरी में आके 2001 कंट्रीज़ थे कि मैं गया हूँ, कि मैं मेरे को जितना जगह था मैं लिखा, और मेरे और भी थे यार, और मैं वही एंड ये मैंने नहीं करा है, या ये चीज़ कैसे संभव हुआ है मैं जानता हूँ कि क्योंकि मैं यहाँ आता हूँ, नारकोटिक्स एनोनिमस में आता हूँ, मैं अलाउ करता हूँ यार कि भगवान मेरी कि मैं ये ड्रीम्स फिर मेरे को पता चलता है कि हाँ ये तो सपना था मेरा यार, ये ट्रैवल करना या इस लाइन में काम करना, ये थे सपने जो इतने दबे हुए थे कि मैं एडमिट भी नहीं कर रहा था अपने आप को कि ये सपना था मेरा। मेरे को इतना डर था कि मैं एडमिट कर लूँगा कि ये मेरा सपना है, फिर तो ये कभी ट्रू नहीं होगा। एंड बट जस्ट वही कि एक दिन के हिसाब से धीरे धीरे अगर मैं अपना स्पिरिचुअल हालत की मेंटेनेंस के लिए जो ज़रूरी है वो करूं, तो बाकी मेरे जो नॉन स्पिरिचुअल सपने हैं, और मेरे सारे सपने, जैसे मॉरिस शेयर कर रहा था यार, अगर मेरे को कोई पूछता कि या मेरी सबसे इम्पॉर्टेंट ज़रूरत है कि मैं अपने स्पिरिचुअल हालत की मेंटेनेंस पे ध्यान करूं। एंड जब मैं वो करता हूं तब मेरे ये सारे मटेरियल चीज़ें भी हो जाती हैं। एंड स्पिरिचुअली ऑल्सो कि मैं ये बहुत गिफ्ट है यार मेरे लिए कि मैं इस फेलोशिप का मेंबर हूँ। मैं यहाँ से भागा नहीं हूँ, मेरे पास बहुत अच्छे कनेक्शंस हैं। मेरी ज़िंदगी में एक भगवान है जो काम कर रहा है ऑन अ डेली बेसिस, क्योंकि मैं चीज़ें कर रहा हूँ जिससे ये पॉसिबल हो। क्योंकि मेरा दिमाग अभी भी वैसा ही है यार, जैसे मैं जैसे मेरा दिमाग यूजिंग में था। क्योंकि आज के दिन मैं अपने शरीर में नशे नहीं डालता, उसका मतलब ये नहीं कि मेरा दिमाग मैजिकली बदल जाएगा या अलग हो जाएगा। मेरा वही दिमाग है जो नशे में मेरे को चीज़ें बोलता था, वो आज के दिन भी मेरा वही दिमाग है। लेकिन आज के दिन मेरे एक्शंस बहुत अलग हैं। क्योंकि मैं बहुत बीमार हूँ, आज के दिन भी मेरा दिमाग मेरे को बोलता है कि तेरा कुछ नहीं होगा, देयर इज़ नो पॉइंट, टू फेलियर है। 27 साल की उम्र पे व्हाटएवर मेरे जो पेयर्स हैं वो इतने सक्सेसफुल हैं, तू फेलियर है। पर मैं आज के दिन ये भी जानता हूँ कि बस ये मेरे दिमाग का मैसेज है। अगर मैं ऑनेस्टली देखूँ, या जब मैं ऑनेस्ट हो जाता हूँ तब मैं जानता हूँ यार कि मैं वही हूँ जो मेंटल हॉस्पिटल, रिहैब, सुसाइड, डेस्परेशन से आया हूँ। एंड आज के दिन मेरी ज़िंदगी में खूब सारी खुशी, हंसी, और दुख और पेन और स्ट्रेस भी है। जब ये एक और चीज़ है, जब मैं सुनता था, जब मैं न्यूकमर था और लोग कहते थे कि कीप कमिंग बैक, इट गेट्स बेटर, और मैं सुनता था कि उसका मतलब है कि माई लाइफ विल बी वंडरफुल, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई मेरे को जो भी चाहिए वो मेरे को मिल जाएगा।
मेरे को लगता था कि मेरे को ये प्रॉमिस कर रहे हैं लोग, और फिर मेरे को रिजेंटमेंट भी हो जाती थी कि अर्लीस्ट मेमोरीज ऑफ जो भी 2 3 4 साल जो भी नशे से बहुत बहुत पहले, मेरे को ये फीलिंग कभी नहीं आई थी कि मैं लाइफ का पार्ट हूँ, या ये जो नॉर्मल संसार है उसका मैं एक भाग हूँ। ये मेरे को कभी कभी नहीं लगा, आज के दिन भी मेरा लगता नहीं है। लेकिन मेरा अगर कोई मेरी लाइफ देखे या कोई बाहर से देखे तो मैं हूँ, मैं कृष्णा इज़ अ पार्ट ऑफ दिस लाइफ। एंड जब मेरी हालत अच्छी होती है और जो मेरे अच्छे टाइम पे मेरे को भी ये महसूस होता है कि मैं हूँ एक हिस्सा, मैं कोई अलग अजीब नहीं हूँ। एंड ड्रीम्स में मैं एक एंड में एक और ये कोइंसिडेंसेस पे मैं इतना शेयर कर रहा हूँ क्योंकि ये लिंक्ड है यार मेरे ड्रीम्स पर कि बचपन से मेरे को संगीत का बहुत शौक है, बहुत म्यूज़िक सुनता था ये वो। एंड 2 साल पहले मेरे को एक मौका मिला कि मैं एक बचपन का हीरो था मेरा जो गिटार बजाता है, वो एक बंदे से जो अमेरिका में एक कंपनी चाहता है कि क्या तू वही कृष्णा है जो मेरी साइड से ये सब म्यूज़िक सीडीज ऑर्डर करा है अभी। मैंने कहा हाँ। उसने कहा अच्छा मैं चेक कर रहा था ये कोई क्रेडिट फ्रॉड तो नहीं है। एंड फिर हमने हमारी बात शुरू हुई और बहुत लंबी बात चली। वो भी एक इंडियन है, ये वो सेम म्यूज़िक सेम म्यूज़िक वो भी सुनता था, मैं भी सुनता हूँ, तो हमारा एक बहुत अच्छा कनेक्शन बन गया। आज के दिन वो मेरा एक बहुत करीब दोस्त है और वो इस गिटार प्लेयर का मैनेजर टाइप है। और उसने कहा था मेरे को कि अच्छा ये टूर है, तू भी आ जा, 3 हफ्ते मस्ती करेंगे, हर रोज़ कॉन्सर्ट देखेंगे, अमेरिका देख लियो ये वो। एंड मेरे को आज के दिन भी यार 2 साल हो गए हैं या जो भी, और आज के दिन भी मेरे को लगता है कि दिस इज़ जस्ट टू माइंड ब्लोइंग कि ये मेरे साथ कैसे हुआ। एंड ये तो मेरा एक ऐसा ड्रीम था कि मैं कर पाऊँ या इन लोगों के साथ टाइम स्पेंड कर पाऊँ या उनके